अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मरियम गौहर लोधी और आप देख रहे हैं मरियम गौहर लोधी व्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सुबह हो चुकी है। उठते ही सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया और फिर उसके बाद मैंने अपना मोबाइल चार्ज पे लगाया। दोपहर का टाइम था, मैंने 1 hour later. और फिर यहाँ मैं होने लगी थी तैयार। टाइटल देखकर आपको पता तो चल गया होगा कि आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड सफारी ज़ू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें और इसके अलावा चैनल को शेयर करें अपने प्यारों के साथ, क्योंकि आपके भी कॉन्टेक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद दूसरे भी और बहुत सारे लोगों को देखते होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने कीमती टाइम में से कुछ टाइम निकाल कर मेरे व्लॉग्स को देखते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। आप मुझे व्लॉग्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर निकल पड़े थे। टाइम था तकरीबन 5:15 बजे का। ब्रिज पे हम लोग जहाँ पर गए थे और देखें कुछ मैंने यहाँ पर क्लिप्स लगाए हैं। हम यहाँ पर आ गए थे लकी वन मॉल के बिल्कुल पास, तो यहाँ से मैंने बना ली है वीडियो। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर और वेदर तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था। सुबह के टाइम पे ऐसा था कि जैसे हल्की फुल्की बारिश हुई हो। तो खैर जाना तो हमने था ही, इसलिए रात ही मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे। लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे जो है वो संडे का था, तो मैं काफ़ी लेट उठी मतलब 2 सवा 2 बजे उठी थी। और उठने के बाद जो है मैंने अपना थोड़ा सा काम किया, जैसे कि मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। उसके बाद मैं रेडी होने के बाद वो जो होती है ना एक कौमी लड़ाई का मतलब जानते हैं आप? मतलब कि जब भी आपने अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाना हो तो थोड़ी थोड़ी तू मैं हो जाती है जल्दी देर की वजह से, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारी भी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये हर कपल में एक कॉमन चीज़ है। खैर हम यहाँ पर आगे बढ़े थे और हम यहाँ ले रहे थे कुछ खाने पीने के लिए अपनी चीज़। आप मुझे बताएं कि जब आप आउटिंग पे जाते हैं तो आप अपने लिए क्या सामान लेकर जाते हैं? आप घर से लेकर जाते हैं या फिर जिस जगह जाते हैं उसी पॉइंट से जो है वो आप परचेजिंग करते हैं? चीज़ हमने ले ली थी। अब हम यहाँ पर आए हैं, हमें अपनी वाटर बोतल के लिए चाहिए था एक बिग साइज शॉपर, तो हमने इस बाबा जी से लिया है। आज के टाइम में जो है वो कोई भी 1 रुपये की चीज़ भी आपको नहीं देता। बाबा जी ने हमें शॉपर दिया बगैर पैसों के, तो अल्लाह पाक बाबा जी के रिस्क में बरकत डाले। और हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। वेदर चेक करें आप, भाई कमाल का वेदर बना हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा ही आ गया आउटिंग का। अच्छा यहाँ पर जो है ना कराची में आजकल के टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ये काम चल रहा है रोड का। हर जगह पे खुदाई हो रही है। आप घर से जितना मर्ज़ी का मेकअप करके चले जाएं, लेकिन जब आप इन रोड से गुजरेंगे तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली जो है वो अलग ही किस्म का एक मेकअप जो है वो लग जाएगा, जो कि हटेगा भी नहीं। ये गोल ब्रिज था। गोल ब्रिज पे जब आप वीडियो बनाओ या वैसे भी आप चलो तो आपका दिमाग भी घूम ही जाता है। तो सेम मेरा भी होता है यहाँ पर आकर, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर देखें, ये मैंने थोड़ा सा जूम करके वीडियो बनानी थी। यहाँ मैच हो रहा था शायद फुटबॉल का, लेकिन खैर वो गुजर चुका है। अब हम आ पहुँचे हैं सफारी ज़ू और मैंने दिखा दिया आपको एक बड़ा सा हाथी, जो कि ज़ू में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए पहले ही उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है। खैर यहाँ पर हो गया है वेलकम टू दी सफारी पार्क। हम यहाँ पर आ गए थे, हमने अपनी टिकट परचेज़ की। उसके बाद हम लग गए थे यहाँ पर लाइन में लगने के बाद बहुत ज़्यादा रश था। ऐसे लग रहा था जैसा कराची उठ के यहीं पे आ गया आज घूमने के लिए। लेकिन ये कराची की 1% भी जो है ना आबादी नहीं होगी। अब ज़ू ने भी हमारा वेलकम कर लिया कि आ जाएं भाई, आप भी आ गए हैं। तो खैर अब भी बढ़ते हैं आगे। पहले तो वीडियो बनाते हुए कुछ होता है कि भाई किसी भी पर्सन को बुरा ना महसूस हो जाए। यहाँ पर मैंने बनाया, देखें एक चीनी सा लड़का खड़ा हुआ है, बिल्कुल रेतला ऐसे। स्टार्ट में तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं कहाँ पे आ गई हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना ली क्योंकि मेरे लिए ये एक नई जगह थी। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। अब हम यहाँ पर बढ़े हैं आगे। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे और कुछ लोग जो है वो, ये रास्ता था आने जाने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग जा रहे थे और कुछ लोग वापस आ रहे थे। पॉपकॉर्न वाला खड़ा हुआ था और साथ में कॉटन कैंडी वाला। ये जो पॉइंट है ना आपको ये नज़र आ रही हैं स्टेयर्स, इस पॉइंट पे खड़े होकर बहुत सारे लोग अपनी पिक्चर्स बना रहे थे। हम यहाँ बैठे थे थोड़ी देर, लेकिन फिर हम यहाँ पर बैठे ही रह गए। यहाँ पर पानी पिया, कुछ चल के जो है मेरे पाँव दर्द करने लग गए थे। फिर हम आ गए इस पॉइंट पे आने के बाद जो है मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर ली अपनी कुछ पिक्चर्स। और फिर देखिए ज़िप लाइन पे
झूला लेने का मेरा भी बड़ा शौक़ था कि मैं भी ज़िप लाइन लाजमी ट्राई करूं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश लगा हुआ था। खैर हम इसी तरह आगे बढ़ते चले गए। ये देखें, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा अपना भी क्लिप लगा दूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आगे जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। बहुत सारे लोग, ये देखें आपको ऊपर वायर नज़र आ रही है ना, ये सारे बच्चों के खेलने की जगह है। यहाँ पर बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर चढ़ रहे हैं पहाड़ी की तरफ। इतने पत्थर, इतना पथरीली जगह। फिर मैं पहन के चली गई यहाँ पर हील। भाई मेरी तो तौबा ही हो गई। आप जब भी कभी भी ऐसी जगह पे जाएं तो कभी भी हील का यूज़ ना करें। कंफर्ट जो है वो शूज़ पहन कर जाएं। मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे पता चला जब हम लोग फुल तैयार हो गए और मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसी जगहों पे हील नहीं पहनते। ये आ गया था नीचे गहरा जंगल, जैसे खाई होती है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे गई, मुझे शूट नहीं करने दिया कि पाँव फिसल गया तो इधर उधर गिर ना जाओ। अब हम आ गए थे बिल्कुल पॉइंट पे जहाँ पे था सारा व्यू। लोग जहाँ पर खड़े हुए थे इंजॉय कर रहे थे, सेल्फीज़ बना रहे थे, अपनी वीडियोस बना रहे थे। खैर मैंने भी यहाँ पे कैप्चर कर लिया और फिर आगे बढ़ते हैं, दिखा देते हैं। मैंने सोचा कि और कुछ नहीं सही तो आपको अपनी वॉच ही दिखा दूँ। वॉच दिखा दी, आपको रिंग दिखा दी। यहाँ पर हमने जो ली थी चीज़, तो मैंने थोड़ी सी नीम को खा लिया। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, मैं घर से खाना खा कर गई थी। अब आगे जाते हैं तो यहाँ पर देखें पानी, यहाँ चलती है बोट और इस जगह पे ना ऐसे स्मेल आती है जैसे समंदर की तरफ आती है। मछलियों की कच्ची सी अजीब सी स्मेल आती है। मतलब आप ज़्यादातर यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते, लेकिन प्यारा बहुत लग रहा था। आज के इस मौसम में जब मैं गई हूँ ना तो बहुत ही भाई मज़ा आया। अच्छा, क्या आपने कभी ऐसा ज़ू देखा है कि आप ज़ू गए हो और आपको ज़ू में एनिमल्स नज़र ना आए? मैंने तो भाई ये फ़र्स्ट वाला ज़ू देख लिया है। इसमें कोई भी एनिमल नहीं था, मतलब सिर्फ ऐसा था जैसे पार्क है और ये बोट का सिस्टम बनाया हुआ था, कुछ मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ की हुई थी, बस। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर एनिमल कुछ भी नहीं था। हाँ, एक बर्ड था, वो था पैरट, और इसके अलावा ये डक्स भी रही थी यहाँ पानी में। बहुत सारे लोग ना यहाँ पर ऐसे इकट्ठे हुए थे। मैंने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया, तो मैंने भी यहाँ की वीडियो बना ली। ये देख लें, ये जा रहा है PIA की परवाज़ और ये तकरीबन 3rd फ्लाइट थी यहाँ से और ये सबसे ऊंची थी। आप देखेंगे जो सबसे पहला गया ना वो इतना करीब था ना, इतना करीब कि PIA जो है बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा था और लोग उनकी पिक्चर और वीडियोस ले रहे थे। यहाँ पर कुछ थे शरारती बच्चे और वो शरारती बच्चे बार बार जो है वो डक को तंग किए जाते थे। इस वजह से डक जो है वो स्विमिंग करना स्टार्ट कर दी। फिर हम बढ़े थे आगे बढ़ने के बाद ये देखें यहाँ पर भी अलग ही लेवल लगा हुआ है। यहाँ पर झूले हैं, बच्चे झूले ले रहे थे, लोग खाने पीने बैठे हुए थे। ये वो लोग हैं जो यहीं से लेकर खा रहे थे। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से लेकर आए थे। खैर बहुत टाइम, आधा घंटा हम लोग यहाँ पर खड़े रहे क्योंकि हमें पता ही था कि बोट के लिए हमें जो है वो अलग से टिकट बनवानी पड़ेगी और फिर उसके बाद हमें लाइन में लगना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड ने टिकट करवा ली थी और फिर यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन लगी थी, इतनी बड़ी लाइन कि कितनी ही बोट जो है वो जा चुकी। 1 hour later. फाइनली 1 घंटे के बाद जाके हमारी बारी आई और हम बैठ के बोट में। अच्छा, बोट का भी कुछ सीन अलग ही हो गया कि पहले 5 जो हैं वो लेडीज़ बैठी हुई थी। छठी जब जैसे ही मैंने पाँव रखा तो बोट जो है वो तकरीबन ही उसके अंदर पानी आने वाला हो गया था। अल्लाह अल्लाह का नाम लेकर मैं बैठ गई। फिर उसके बाद आए मेरे हस्बैंड और जब मेरे हस्बैंड बीच में बैठने लगे तो तब भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मुझे लगता है सबकी दफ़ा सेम ही हुआ है। फिर जल्दी से मैं बोट स्टार्ट की। यहाँ पर जितने भी लेडीज़ बैठी हुई थी या बच्चे थे, सब ने सेफ्टी जैकेट पहनी। मैंने नहीं पहनी थी और मेरे हस्बैंड ने नहीं पहनी थी। भाई यहाँ पर तो औरतों ने सेफ्टी जैकेट जो है वो भी पहनी थी जो बच्चों के पहनने वाली होती हैं। मैंने नहीं पहनी। इस बात पे मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा गुस्सा करने लगे कि ये पहनी ज़रूरी है क्योंकि पानी जो है उसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है, तो इंसान को अपनी एहतियात खुद करनी चाहिए। खैर हमें आया यहाँ पर बहुत मज़ा, लेकिन मज़ा इसके 2-3 चक्कर लगवाने चाहिए थे क्योंकि कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही यहाँ पर राउंड करवाया और फिर उसके बाद आगे थे हम दोबारा वापस। हवा चल रही थी, ये मगरिब के बाद का टाइम था। तकरीबन यहाँ पे टाइम होगा 8 बजे का, 8 बजे का ये टाइम था। अब देखिए, आपको आसमान की तरफ देखिए, बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे 8 बज रहे थे क्योंकि एक तो रोशनी बहुत ज़्यादा थी और फिर दूसरा वैसे भी मौसम थोड़ा अच्छा था, इस वजह से कोई ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ। खैर हमारा यहाँ पर हो चुका था ये वाला भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा कि हमने बोट में जो है वो यहाँ पर इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। बोट हमारी रुक चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अगली बोट तैयार हो रही थी। मज़ीद जो लाइन लगी हुई थी वो लोग बैठने के लिए तैयार थे। मेरा तो यहाँ पर रहा है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा।
मैं यहाँ पर इंजॉय भी कर चुकी हूँ। मैंने घूम फिर भी लिया है, तकरीबन बहुत सारी नई चीज़ें भी देख ली हैं और इसके अलावा यहाँ पर इस झूले को भी इंजॉय कर लिया है, जो कि बोट का ही मैं झूला बोलूँगी इसे। है अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने के साथ जो है भाई मेरी तो बस हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि हम यहाँ पर आए हुए थे 5:15 बजे, तो हम 6 बजे के करीब पहुँच चुके होंगे और मुसलसल जो है वो चलने के बाद जो है एक हील के साथ चलना बहुत मुश्किल है, तो मैं थक चुकी थी। यहाँ पर मैंने बना ली इस बच्चे की वीडियो। और ये जो आप देख रहे हैं ना बुल, इसे ये जो बैठा हुआ है बच्चा ब्लू शर्ट वाला, इसके हाथ में था इसका बटन। अब वो बेचारी चिल्ला रही थी कि बस करें अंकल बस करें, लेकिन अंकल तो और ही तेज़ करवा रहे थे। खैर मेरे पाँव पे आ गई थी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा चलने के बाद। और फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, मैंने हल्के फुल्के भूख में टक को एंजॉय किया। और यहाँ पर हम आ गए थे, यहाँ पर अलग ही लेवल था। यहाँ पर वो लोग आए हुए थे जो घर से अपना खाना बना कर लाए थे और इतने बड़े बड़े टोले ही मैं बोलूँगी, वो यहाँ पे बैठे थे। वे खूब इंजॉय किया। फिर हमने चिप्स ली क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ ज़्यादा खाने पीने का कोई प्लान नहीं था, तो चिप्स ली क्योंकि हमारे साथ था एक छोटा बच्चा अब्दुर्रहमान। तो अब हम जा रहे थे वापस। ये देखें आप, मौसम देखें, कूल मौसम था, बड़ा ही खूबसूरत। पार्किंग एरिया में हम लोग आ चुके थे और यहाँ पर हम आ गए हैं आगे रोड की तरफ वापसी का हमारा। और यहाँ पर जो टाइम हो रहा था वो बज रहे थे रात के 9 बजे हम यहाँ पर आए। उसके बाद आगे बढ़ते आगे इम्तियाज़ मेगा मार्ट। ये देखिए ऊपर इसके फ्लैट्स बने हुए हैं और नीचे आपको ज़रूरत की तमाम तर अशिया जो है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। खैर हम आ गए थे अपने पॉइंट पे जहाँ पर हमें था कुछ खाना पीना। KFC हम लोग आ चुके थे। आप लोग बताएं कि आपने मेरा जो व्लॉग देखा है, यही व्लॉग, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है, क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप कराची से हैं तो आप यकीनन मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो मैं किस जगह को विज़िट। 1 hour later. यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा था KFC में। पहले 15 मिनट जो है ना वो हम यहाँ पर खड़े रहे वेट में कि अगर हमें जगह मिलती है तो हम लोग बैठे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश था। हमें बैठने की जगह मिली थी और हमने इंजॉय किया यहाँ पर अपना मील। तो हम लोग खाना पीना करके फ़ारिग हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया और आज का दिन जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा। हम जहाँ जा रहे थे वापस, और यहाँ पर कुछ नहीं, हमने पिक्चर्स। आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं मैंगो खाऊँ, तो रास्ते से हमने ले लिए थे। घर जाते ही मैंने खाए मैंगो और अल्हम्दुलिल्लाह मैंगो बहुत ही लजीज थे। अल्लाह पाक का शुक्र है आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। आप सब ने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है, कौन सी जगह जो है वो बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट लाजमी किया करें। और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में लाजमी याद रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।